शहर की पुरशोर गलियों से दूर एक पुराने किला नमा घर में रहने वाली जोया ऐसी लड़की थी जिसकी आंखों में सदियों की उदासी और हाथों की लकीरों में बगावत लिखी हुई थी। वो एक हसास फनकार थी जो रंगों से नहीं बल्कि जज्बात से तस्वीरें बनाती थी। उसके खानदान का असूल था, जो दिखता है वही सच होता है। मगर जोया को वो दिखाई देता था जो पर्दों के पीछे छिपा होता था। फिर उसकी जिंदगी में जारून आया। जारून कोई शहजादा नहीं था बल्कि एक आज़ाद शख्स था जो पुरानी इमारतों की अक्कासी फोटोग्राफी करता था। शहर की एक पुरानी नीम तारीख आर्ट गैलरी में एक नुमाइश लगी हुई थी। जोया जो हमेशा भीड़ से दूर रहना पसंद करती थी, गैलरी के एक कोने में अपनी लगाई हुई एक ऐसी तस्वीर के सामने खड़ी थी जिसमें उसने तन्हाई को नीले रंगों में ढाला था। जारून जो वहाँ पुरानी इमारतों की अक्कासी फोटोग्राफी के सिलसिले में आया था, घूमते हुए उस तस्वीर के पास रुका। उसने तस्वीर को नहीं देखा बल्कि उस लड़की को देखा जो उस तस्वीर में खोई। अरुण करीब आकर तस्वीर को गौर से देखने लगा, फिर धीमे लहजे में बोला, आपने नीला रंग गलत जगह इस्तेमाल किया है। तन्हाई गहरी होती है मगर इतनी ठंडी नहीं कि सांस रुक जाए। जोया ने हैरत से उसकी तरफ देखा। यह पहला शख्स था जिसने उसके फन पर सिर्फ तनकीद नहीं की थी बल्कि उसके अंदर छुपे दर्द को महसूस भी किया था। वो आहिस्ता से बोली, रंग वही होते हैं जो अंदर महसूस हो। मेरी तन्हाई ठंडी है। जारून ने अपना कैमरा निकाला और उस तस्वीर की नहीं बल्कि उस लम्हे की एक तस्वीर ले ली जहां जोया खड़ी थी। फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैं पुरानी इमारतों की तस्वीरें लेता हूँ क्योंकि वो बोलती हैं, मगर आज पहली बार किसी जिंदा दीवार को बोलते सुना है। जोया की हसासियत और की जुनूनियत उस दिन जैसे एक ही लम्हे में मिल गई। जारून ने उसे अपना कार्ड थमाया और कहा, अगर कभी गर्म रंगों की तलाश हो तो वो शहर के पुराने किले के पास मिल सकता है। मैं आजकल वही काम कर रहा हूँ। जोया की शादी उसके अमीर और मगरूर चचाजाद तबरेज से तय हो चुकी थी। ये रिश्ता दरअसल दो खानदानों के दरमियान एक समझौता था, मगर इस बार जोया खामोश न रही। उसने पहली बार अपनी आवाज़ बुलंद की, मैं कोई बेजान तस्वीर नहीं हूँ जिसे किसी भी दीवार पर लटका दिया जाए। मेरा दिल सांस लेता है और वो सांस जारों की गुर्बत में है। जब जोया किले से वापस आई तो घर का माहौल बदला हुआ था। जो गुरूर और दौलत के नशे में डूबा हुआ था अपने बाप के साथ बैठा था। जोया के हाथ में जारून का दिया हुआ एक पुराना सा फूल और एक तस्वीर थी। तबरेज ने उठकर उसका रास्ता रोका और तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, तो आजकल शहर के पुराने खंडरों में नए ख्वाब देखे जा रहे हैं। एक मामूली फोटोग्राफर के साथ तुम्हारा नाम जुड़ा, ये हमारी हैरत के खिलाफ है। जोया की हसासियत अब बगावत में बदल चुकी थी। उसने पहली बार नजरें झुकाने के बजाय सीधा तबरेज की आंखों में देखा और कहा, गैरत वो नहीं जो तुमने पर्दों में छुपा रखी है। गैरत वो है जो दिल की सुनने की जुर्रत रखे। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी क्योंकि मेरा दिल किसी और की अमानत है। जोया के बाप ने गुस्से में आकर उसे इसके कमरे में बंद कर दिया। उसका फोन छीन लिया गया और बाहर तह बिठा दिया गया। तबरेज ने तय किया कि अगले ही हफ्ते निकाह होगा, चाहे जोया की मर्जी हो या ना हो। वहाँ बाहर जारून को जब पता चला कि जोया को कैद कर दिया गया है तो उसने कोई इल्तिजा नहीं की। उसने अपनी पुरानी जीप उठाई और सीधा जोया के घर के सामने जा खड़ा हुआ। उसने दीवार पर बड़े हरफों में लिख दिया, जोया, इश्क कभी कैद नहीं होता। मैं यहाँ हूँ और जब तक तुम बाहर नहीं आती ये रास्ता मेरा घर है। लोगों का हुजूम इकट्ठा होने लगा। निकाह की रात ढोलक की थाप और रोशनियों ने पूरे घर को घेरा हुआ था, मगर जोया के कमरे में कब्र जैसी खामोशी थी। उसे सुर्ख जोड़ा पहनाया गया, भारी जेवरात से लादा गया, लेकिन उसकी आंखें पत्थरा चुकी थीं। बाहर गली में जारून को पुलिस ने हटाने की कोशिश की। तबरेज के गुंडों ने उस पर तशद्दुद किया, मगर वो जख्मी हालत में भी वहीं खड़ा रहा। उसकी खामोश नजरें जोया की खिड़की पर जमी थीं। जब मौलवी साहब ने निकाह के लिए इजाज़त मांगी तो पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। जोया ने थर्राती हुई आवाज़ में कहा, ये निकाह नहीं, एक कत्ल है और मैं अपने इश्क का कत्ल नहीं होने दूंगी। जोया ने वही सुर्ख जोड़ा पहने, जेवरात उतार फेंके और दीवानी वार दरवाजे की तरफ भागी। तबरेज ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर जोया की जुनूनियत उस वक्त एक ऐसी ताकत बन चुकी थी जिसके सामने सब कमज़ोर पड़ गए। उसने घर का भारी दरवाज़ा खोला और सीधा गली में खड़े जख्मी जारून के पास पहुंच गई। जारून ने अपना लहू से भरा हाथ जोया की तरफ बढ़ाया। जोया ने बिना डरे वो हाथ थाम लिया। लोग देख रहे थे, घर वाले चिल्ला रहे थे, मगर इन दोनों के लिए वक्त रुक गया था। जारून ने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना जोया, इश्क अभी कैद नहीं होता। आज तुमने अपनी आज़ादी खुद चुनी है। तबरेज ने गुस्से में पस्तूल निकाली, मगर जोया के बाप ने उसका हाथ रोक लिया। शायद बेटी की आंखों में वो जुनून देखकर इनका बाप जाग गया था। उन्होंने कहा, जो दिल मर चुका हो उसे जंजीरों से नहीं बांधा जा सकता, जाने दो उन्हें। जोया और जारून
इस शहर से हमेशा के लिए निकल गए। वो कहाँ गए किसी को नहीं मालूम, मगर आज भी इस पुराने किले की दीवारों पर एक तस्वीर बनी हुई है, एक लड़की जो उदासी के नीले रंग से निकलकर इश्क के सुर्ख रंग में ढल रही है। इनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि बगावत तब तक गुनाह है जब तक वो सिर्फ नफरत के लिए हो, मगर जब वो इश्क के लिए हो तो वो इबादत बन जाती है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।